दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं और उन चुनावों में जो भी राजनीतिक दल भाग ले रहे हैं, सब बिहार की जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो चुनाव में जो राजनीति की भाषा शैली है, उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये हम सब देख रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि राजनीति में अब गरिमा नहीं रह गई है। राजनीति में अब केवल एक दूसरे की टांग खींचना रह गया है। लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप है जनता में से, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये स्वरूप जो है वह इसलिए है कि जनता अपने बीच से एक अच्छा व्यक्ति अपने खुद के लिए नेतृत्व करने वाला चुनकर विधानसभा में भेजे, जो जनता की आवाज़ को, जनता की परेशानियों को, जनता की उन्नति के लिए किए जाने कार्यों को विधानसभा के पटल पे इस तरीके से उठाए कि उस पर चर्चा और मंथन होकर जनता के हित में उचित निर्णय लिए जा सकें। लेकिन आप ये देखिए कि जिन लोगों को राजनीतिक दल टिकट देते हैं, सबसे पहले उनकी शिक्षा देखिए कि उनकी शिक्षा क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है। अभी जो वादे किए जा रहे हैं उनमें एक वादा एक पार्टी ने 10 लाख नौकरियां देने का किया। उसके कंपटीशन में दूसरी पार्टी ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया। जो पार्टी 19 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, उस पार्टी ने इस देश के युवाओं से लोकसभा चुनाव में वर्ष 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था प्रतिवर्ष। क्या ये वादे पूरे हुए? और आज जो वादे बिहार में किए जा रहे हैं, क्या वे पूरे हो पाएंगे? ये जो इनका डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन इनका एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि यदि पार्टियां अपने वादे पूरे नहीं कर पाती हैं तो क्या होगा। दूसरी बात, जो गहन अध्ययन मैंने किया बिहार के चुनाव में, जो वादे किए जा रहे हैं उनके ऊपर, कोई भी वादे ऐसे नहीं है जो ये लोग 5 वर्ष में पूरे कर सकें। और वास्तव में जो वादे किए जाने चाहिए थे, वो क्या किए जाने चाहिए थे? वास्तव में ये वादे किए जाने चाहिए थे कि बिहार के जनता को, बिहार के लोगों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, बिहार के लोगों को हम अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देंगे। स्वास्थ्य के ऊपर माननीय सीतारमण जी, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने फ्री में वैक्सीन लगाने की बात बिहार के लोगों से की है। पहली बात, वैक्सीन का अभी निर्माण ही नहीं हुआ है, उदय ही नहीं हुआ है। दूसरी बात, आप केंद्र की मंत्री हैं, आप भारत सरकार की मंत्री हैं, आप यदि वादा किसी बात का करेंगी तो पूरे देश के लिए करेंगी, ना कि केवल बिहार के लिए। तो ये क्या लालच नहीं है बिहार के लोगों को झूठा लुभावना देके उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का झूठा वादा नहीं है? क्या ये वास्तव में आने वाले भविष्य में पूरा हो पाएगा? दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो उनमें जो वादे किए जाते हैं वो प्रदेश की या देश की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख के, धरातल को ध्यान में रखते हुए वादे किए जाना चाहिए, जो वास्तव में आवश्यक भी हों और पूरे भी किए जा सके। झूठे वादे करके सत्ता पाना, फिर सत्ता पाके उसमें अगले चुनाव की तैयारी के लिए घोर भ्रष्टाचार करना, घोर भ्रष्टाचार करने के बाद
एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, तो भ्रष्टाचार के मामले में तो सब एक, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है। जो घोटाले पकड़े जाते हैं वे भ्रष्टाचारी कहलाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते, जो प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू भ्रष्टाचार किया जाता है वह नहीं पकड़ा जाता, तो साहूकार कहलाते हैं। ये व्यवस्था हमारे देश में चल रही है। लेकिन हर आम आदमी जानता है कि राजनेता कितना भ्रष्टाचार करते हैं, यह आम आदमी से छिपा हुआ नहीं है। और अब ये दौर ऐसा चल रहा है कि लोग ईमानदारी की बात को आसानी से विश्वास करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा केवल यही कहना है कि देश के युवा जब तक इस देश में वापस आगे नहीं आएंगे, जैसे युवा बॉर्डर के ऊपर देश की कमान संभाले हुए हैं, सेना में भाग लेकर युवा देश की रक्षा किए हुए हैं, वैसे ही देश के अंदर इस महत्वपूर्ण भूमिका में, इस राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका में देश के योग्य युवाओं को आना पड़ेगा। दोस्तों, ज़्यादा देर ना हो जाए, उससे पहले आप इस देश की कमान संभालने के लिए आगे आइए और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि जो लोग आज राजनीति में गलत ढंग से राजनीति कर रहे हैं, ये पूरे देश को खोखला करते जा रहे हैं। देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देश विश्व के पटल पे बहुत पीछे होता चला जा रहा है, ये होता ही चला जाएगा। मेरा 25 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं से, जो योग्य हैं, ईमानदार हैं, बेरोजगारी की लाइन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद लगे हुए हैं, आप कर्मठता के साथ आगे आइए। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी आपके साथ है। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी आपको हर मोर्चे पे, हर कदम पर आपको साथ देगी और आपको मंच देगी देश की हालात बदलने के लिए और देश की कमान संभालने के लिए। जय हिंद, जय भारत।